हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जो बात कर रहे हैं, ये आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के बात कर रहे हैं। ये जो मंथली लव राशिफल है, ये जुलाई 2022 का है। अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल की चर्चा चल रही है, तो आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो लव राशिफल है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और ये चीज़ हम पहले भी अपने कई कार्यक्रमों में ये बात बता समझा चुके हैं अपने दर्शक गणों को, अपने आप साथियों को, कि लगन राशि किस प्रकार देखी जानी चाहिए। ये हम कई दफ़ा बता चुके हैं, तो हम जानते हैं आप में से सभी को अब इसमें समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं प्रिय साथियों, ये हम आप जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मंथली लव राशिफल जुलाई 2022 की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, ये जो आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, आपसे हम पांच पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे मेनली। सबसे पहले तो बात करेंगे जो आप मिथुन लगन राशि के जातक अभी तक सिंगल हैं, किसी भी कारणवश आपका कोई मित्र नहीं बन पाया, आपका साथी बना नहीं पाए आप, जो भी कारण है, कुछ भी कारण हो सकता है, या आपने अपना कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया इन चीज़ों में अभी तक, जो भी कारण रहा हो। और यदि इस जुलाई 2022 में आप इस बात को लेकर गंभीर हैं कि आपका भी कोई मित्र बने, और बनाने के लिए आपने कोई मन पसंद कर रखा है या कर रहे हैं, ऐसा जो भी कुछ आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, उसको लेकर के आप कितने सफल हो पाएंगे, कितने आगे बढ़ पाएंगे, कितनी सफलता मिल पाएगी, कितनी नहीं मिल पाएगी, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है जुलाई 2022 में, कितना वो आपको सहयोग देंगे इस कार्य में, इसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लेंगे, जो जातक हमारे पहले से ही या तो रिलेशनशिप में हैं या लव अफेयर्स जिनके चल रहे हैं पहले से ही, तो इस जुलाई 2022 में देखिए, जब कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप होती है या अफेयर्स में लोग होते हैं, तो कई बार वो गंभीरतापूर्वक अपनी मैरिज को लेकर के भी प्लानिंग करते हैं सीरियसली, कि भाई अब हमको काफ़ी टाइम हो गया रिलेशनशिप में, और जब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपस में एक दूसरे के प्रति, तो फिर मैरिज की प्लानिंग भी चलती है कि भाई अब जल्दी हम लोगों को मैरिज कर लेनी चाहिए। तो क्या इस जुलाई 2022 में आप मिथुन लगन राशि के जातकों का अगर ऐसी कोई प्लानिंग है, तो क्या उसमें ऐसा कोई योग है ग्रहों के द्वारा कि जिसमें आप सक्सेस हो जाएं विवाह करने में? तो इस प्रकार का मैरिज का कोई योग है या नहीं है, इसके विषय में भी बताएंगे, आपसे बात करेंगे। इसके आगे बात करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं, यानी कि जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, मिथुन लगन राशि के जातक, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने। क्या वैवाहिक सुखों की पूर्ण रूप से प्राप्ति वो कर पाएंगे या उसमें भी कुछ समस्याएं रहेंगी। और इसके बाद बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, कि क्या इस बात की संभावना है कि इस महीने आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप इस दिशा में आगे बढ़ें, आपको कोई प्रोग्रेस मिले, सफलता हासिल हो, या अगर पहले से आपके रिलेशनशिप चलती आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के को लेके, तो कहीं उसका आपके वैवाहिक जीवन पे तो कोई उसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, कहीं आपका वैवाहिक जीवन तो उससे प्रभावित नहीं हो जाएगा। क्या आप दोनों के बीच में, यानी कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपनी मैरिड लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना के चल पाएंगे? बहुत लोग करते हैं ऐसा, कि अपनी मैरिड लाइफ को भी बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं, और बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब चलता है आजकल तो, लेकिन वो बड़ी होशियारी से इस काम को कर लेते हैं। बहुत से आ जाते हैं बेचारे चक्कर में, बहुतों के फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। तो वही सब चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या इस बात में कोई, किसी बात को लेकर के कोई संभावना ऐसी बनती तो नहीं है कि आपके वैवाहिक जीवन और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। इसके विषय में भी बताएंगे, खुल के चर्चा करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप
कि पहले रिलेशनशिप थी, आप एक दूसरे के साथ थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी इंटीमेसी थी आप में, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया। कारण अनेक होते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है कि जिसके कारण आपको जुदा होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा। एक तो होता है कि भाई बात बिगड़ गई, रिलेशनशिप में टेंशन आ गई, तनाव आ गया और हमने एक दूसरे को पसंद नहीं किया या हम पसंद नहीं आए एक दूसरे को, इसलिए हम अलग हो गए। वो चीज़ डिफरेंट है, यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और कई बार थोड़ा बहुत होता भी है, अगर ऐसा भी हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग की रहते हुए जातक अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ हो जाती है रिलेशनशिप में, तब तो पास आना या दोबारा मिलना तब तो ज़रा नामुमकिन सी बात हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर छोट मोट कुछ है और उसको लेकर के अलग हुए हैं, या कोई दूसरा और बड़ा कारण कोई हो गया कि आपको ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ा, उसी को ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहा जाता है। और आज आप अकेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में इस बात का ये चीज़ घर की हुई है कि भाई मैं अपने पुराने साथी जिसके साथ मेरा इतना दिल का लगाव रहा है, मैं उसे भुला नहीं सकता और मैं जीवन भर मरते दम तक उसको भुला नहीं सकता। और मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि मैं अब दोबारा भी उससे मिलूं और वही पहली जैसी चीज़ें, सारी चीज़ें रेस्टोर हों, हमारे बीच में जो रिलेशनशिप थी वो दोबारा से हो, हमारा मिलना जुलना एक दूसरे के साथ सब कुछ हम पूरी तरह से कमिटेड हों। तो इन सब बातों को लेकर के जो आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं, कितना आपको सफलता प्राप्त होगी, कितना ग्रह इस महीने जुलाई के महीने में आपको सपोर्ट करेंगे, सारा निर्भर इस बात पर करता है। तो इसी बात को लेकर के हम इन सारे पॉइंट्स पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं जातक, पूर्ण रूप से अभी उनका कोई मित्र नहीं है, तो इस बात की संभावना कितनी बनती है कि इस महीने आपका कोई मित्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो देखिए साथियों, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ये मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से आपको ये सुझाव है, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके मिथुन लगन राशि के जातकों का चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है उसको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर चुका हूँ और उसी के आधार पर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी को पसंद कर लिया है, ये कोई बुरी बात नहीं होती। आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह आपका अपना एक तरीके से डिसीजन होता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अगर आपने किसी को पसंद किया है या कर रहे हैं, यह आपका अपना आउटलुक है। लेकिन अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति को जो मैं देख पा रहा हूं प्रिय साथियों, हालांकि यहां पर महामध्य से कुछ ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आप रोमांटिक काफी रहेंगे, काफी रोमांटिक रहेंगे। माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में आप, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मित्रता वाली बात है, बेशक चाहे आपने किसी को पहले से ही क्यों ना पसंद करके रखा हो, लेकिन अभी आपके विचार कुछ ऐसे रहेंगे पहले 15 दिन जुलाई के कि आप कुछ ज़्यादा इन चीज़ों पे या तो सोच विचार करना पसंद नहीं करेंगे, या आपके पास टाइम नहीं होगा, या आप चाहेंगे कि अभी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा सोच विचार करना नहीं चाहता। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर कुछ विचार करेंगे तो आपका, देखिए मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूँ, ये बात समझने वाली है। अगर आपने कुछ विचार किया, मान लीजिए गंभीरतापूर्वक, जिसको आप पसंद कर चुके हैं उसके विषय में, तो कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मित्र की तरफ से बन जाएगा, हो सकता है मित्र के परिवार वालों की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज आ जाए या कुछ और ऐसी कोई बात खड़ी हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा कारण बन जाएगा, ग्रह ऐसा कर रहे हैं इशारा, कि उससे आप काफ़ी हर्ट हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे कि अरे देखो, मैं तो इतना सब कुछ मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी और एकदम ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर आपको जो व्यक्तिगत सुझाव है प्रिय साथियों, ग्रहों के स्थिति को देखते हुए, वो यही है कि इस महीने बेशक चाहे आपके विचार रोमांटिक रहें, रोमांटिक होना कोई बुरी बात नहीं होती, रहें, पूर्ण रूप से रहें, जिसकी संभावना माह मध्य से अधिक है, माह के अंत तक आप रहें। लेकिन मैं सुझाव तो दे रहा हूं, साथ में एक बात मुझे और भी दिखाई दे रही है कि ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है ग्रहों की ओर से कि आप पहले 15 दिन
अपनी सोच जो है, जो सूझबूझ है, बड़ा सूझबूझ से काम करेंगे और आप भी इस बात को लेकर के डरेंगे। यानी कहीं ना कहीं आपके भी दिल और दिमाग में रहेगा कि भाई कहीं कुछ मैंने प्रपोज कर दिया या कुछ हो गया और उधर से कुछ इस नेगेटिव कुछ रेस्पॉन्स आ गया तो बात बहुत ख़राब हो जाएगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये चीज़ आप भी काफ़ी इस हद तक सोचेंगे, विचारेंगे पहले 15 दिन। उसके बाद तो आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। रहना कोई बुरी बात नहीं, जैसा मैंने कहा, लेकिन बस एक ही बार बार मैं बोल रहा हूँ बात आपको कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये महीना ऐसा है कि अगर आपने प्रपोज कर दिया तो प्रपोजल को लेकर के भी आप हर्ट हो सकते हैं, उधर से कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आ जाएगा या फिर उधर से कुछ आपको जैसा आप एक्सपेक्ट कर के चल रहे हैं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ तो अब क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे भी उसी तरीके से रिवर्ट आना चाहिए मेरे पास। तो ये अगर अपेक्षा कर रहे हैं तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं इसके लिए मतलब परेशान होना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है क्योंकि आपके उम्मीद के मुताबिक वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, रोमांटिक रहें, सब कुछ रहें, जो भी हैं चीज़ें करते रहें, प्रपोज ना करें बिल्कुल भी, और स्टेप भी बहुत सोच समझ करके और नपे तुले ही आगे रखें। उसमें देखिए मैं आपके फ़ायदे को लेकर के ये बात कह रहा हूँ। अन्यथा अगर आपने हमारी बात को अनदेखा करा, अनसुना करा और आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो रिजल्ट वही आएंगे जो हमने आपको अभी बताया है। कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी जितनी भी आपके मित्र की चीज़ें हैं बेशक उनको आप पसंद करते रहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। ये आपका, मैंने कहा शुरू में ही कहा कि आपका अपना आउटलुक है, करिए, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य से पेशेंस रखिए। अभी वो समय जब आएगा हम खुद आपसे बोलेंगे कि आप आगे बढ़िए, प्रपोज कीजिए और जल्दी करिए, आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अभी ग्रहों की तरफ से ऐसी बिल्कुल इजाज़त नहीं है प्रिय साथियों, गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आप सूझबूझ से ही काम करें और चीज़ें अपने तक ही रखें, ज़्यादा किसी से शेयर भी ना करें। वहाँ पर भी अगर आपने कोई चीज़ अपने मन की अपने किसी और दूसरे मित्र से शेयर कर दी, वो भी आपकी बात को बिगाड़ सकता है। आपसे आपके मन की बातें लेकर के और वहाँ जा कर के कुछ और ऐड करके और आपकी बातों को कुछ दूसरे ढंग से वहाँ पर वो बोल करके बता करके बात बिगाड़ सकता है। इसकी भी बहुत संभावना है। तो अपने बात मन की मन में रखें, दिल की दिल में रखें, किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें और अभी बिल्कुल पेशेंस से काम लें, धैर्य के साथ। प्रपोज बिल्कुल ना करें। हाँ, मित्रता है, अगर वहाँ से कुछ आपको लगता है कि कुछ सही नहीं आ रहा है तो अभी उसको ज़्यादा सोच विचार ना करें, उसको इग्नोर ही करें। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो अभी मित्र बनने की पूर्ण रूप से संभावना इस महीने अभी ग्रहों की ओर से नहीं है प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं कि जो लव रिलेशनशिप में हैं, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं पहले से ही हैं, तो ये जुलाई का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जुलाई में जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, आसमान में, आपको कितना सपोर्ट करेगी, कितना आप आगे बढ़ पाएंगे, कितना आप अपने रिलेशनशिप में मजबूती ला पाएंगे, या फिर उसमें भी कुछ समस्याएं तो नहीं है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं प्रिय साथियों। देखिए, मैं यहाँ आपको एक बात बहुत फिर दोबारा से सुझाव दे रहा हूँ जो रिलेशनशिप में है, कि अपने मित्र के साथ बहुत ही सोच समझ करके आपने बातचीत करनी है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल दीजिएगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी बोल दिया तो उसका यानी कि आप तो ये सोच करके बोलेंगे कि भाई मैंने तो कुछ अच्छा ही बोला है, लेकिन यहाँ कुछ परिस्थितियाँ कुछ डिफरेंट हैं इस महीने। जो आप कुछ अच्छा सोच करके या उनके विषय में अच्छा सोच करके ही बोलेंगे, मान लीजिए, या उनके लिए अच्छा सोचना चाहते हैं और तब कुछ बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, उनको करने के लिए कह रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बातों का काफ़ी हद तक इस बात की संभावना है कि उनके ऊपर उल्टा प्रभाव, यानी कि आप तो अच्छे के लिए कहेंगे और वहाँ पता चला कि उन्होंने उसका गलत मतलब निकल गया आपकी बात का। इस बात की बहुत अधिक संभावना है। तो एक तो भाई बहुत जो भी बात आप करें बहुत सोच समझ के करें, नपी तुली करें,
ज़्यादा रोमांटिक आप रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस महीने काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, और जब व्यक्ति रोमांटिक होता है तो रोमांस में आकर के वो बहुत कुछ बोल देता है, फिर वो दिमाग से नहीं दिल से बोलता है। और जब दिल की बातें जबान पे आती हैं तो व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसी रहेगी, और आप तो दिल की बातें दिमाग से कम दिल से ज़्यादा बोलेंगे, विशेष रूप से महामध्य के बाद। और वहां पता चला कि आपने तो बहुत दिल से बातें करी थी, लेकिन वो उसका कुछ गलत मतलब निकल गया, और बिना वजह, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीज़न, एक बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, गलत फहमियाँ हो गई। तो इस प्रकार की कुछ सिचुएशन बनने की कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ तक विवाह का संबंध है कि भाई विवाह के लिए अगर आपने पहले से कुछ प्लानिंग की है तो जुलाई के महीने में क्या इस बात की संभावना है? मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विवाह की संभावना दूर दूर तक भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है विवाह की संभावना। तो देखिए, इस महीने विवाह की प्लानिंग अगर कोई कर रहे हैं तो आप ना करें, क्योंकि अगर आप फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि विवाह का दूर तक भी कोई योग नहीं है ग्रहों के द्वारा। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। जो महिला पुरुष हैं, विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है जुलाई 2022 में मिथुन लगन राशि के जातकों का? मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि जुलाई की 1 जुलाई से लेकर के और मध्य तक 15-16 जुलाई तक का जो समय होगा, इसमें आपके सामान्य रिलेशनशिप रहेगी, सामान्य सुख जिसको कहा जाता है, वैवाहिक सुख, सामान्य नॉर्मल चलती रहेगी लाइफ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन महामध्य से माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें आप अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और अपने जीवन साथी के साथ अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद लेंगे। यानी कि जो पहले 15 दिन की भी जो कसर है वो आप अगले 15 दिनों में पूरी कर लेंगे। यानी कि पूरे महीने की कसर अंतिम 15 दिनों में अपने वैवाहिक सुखों की कर लेंगे। आप कोई अच्छा उनको वैल्यूएबल गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने जीवन साथी को, कुछ अच्छी कोई वैल्यूएबल कोई प्रोडक्ट आप उनको खरीदवा सकते हैं जो उनको पसंद हो, उनकी पसंद का। बहुत मेहरबान रहेंगे आप अपने जीवन साथी पर, तो बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, कैसे रहेंगे रिलेशन। देखिए साथियों, अगर आपके पहले से हैं मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, पहले से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह महीना जुलाई का ऐसा है कि आप बड़े होशियारी और बड़ी चालाकी के साथ, जिसे कहते हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ और अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ के बीच में बहुत ही जबरदस्त बैलेंस बना के चलने वाले हैं ये महीने, पूरे महीने। आप अपनी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, अपना एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ भी आप निकाल करके लेके जाएंगे, उसको भी एंजॉय करेंगे। यानी कि आप लाइफ का पूरा एंजॉय करने वाले हैं मिथुन लगन राशि के जातक आप। यानी कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, ग्रहों की स्थिति ये कहती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच बीच में जो आपका मित्र है, जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के बीच बीच में थोड़ा बहुत कड़वाहट जरूर होता है। हालांकि वो बहुत टेम्परेरी होगी। आपने कुछ कह दिया, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उसके जवाब में उन्होंने भी कुछ रिवर्ट कर दिया, तो ऐसे ही कुछ बहसमबाजी हो गई, कुछ आर्गूमेंट्स हो गए आपस में। हालांकि बहुत कम टेम्परेरी फेस रहेगा ये, लेकिन इसकी भी संभावना है बीच बीच में। तो ये स्थिति रहेगी आप मिथुन लगन राशि के जातकों की जुलाई 2022 में। अंत में आपसे हम बताना चाहेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनको तो हम देखिए, किसी भी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, अब वो जो भी वजह रही उसके पीछे कोई भी, वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के भी बहुत अनेक कारण होते हैं, कोई सा भी एक कारण आपके जीवन में हो सकता है जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा। कुछ मजबूरियां भी होती हैं कई बार,
मजबूरीवश भी इंसान को अलग होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बहुत कारण हो जाते हैं। लेकिन इस जुलाई के महीने में प्रिय साथियों, अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आप दोबारा से अपने साथी के साथ मिलना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत इस बात को मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, मैं किसी प्रकार का आपके माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहता इस बात को लेके कि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मित्र से मिलना चाहें, उसके लिए आप एफर्ट करें और आपको उधर से कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिले जिससे आपका मन खुश हो और आप और ज़्यादा एक्साइट हो करके और अधिक आगे बढ़ने की प्लानिंग करें कि मुझे और आगे जल्दी बढ़ना चाहिए ताकि और मुझे मेरे केस में इसमें मैं और जल्दी हम एक दूसरे के नज़दीक आएँ। तो इस प्रकार की दूर दूर तक भी कोई संभावना मेरे प्रिय साथियों ग्रहों की ओर से नहीं है। अभी आप जो भी प्रयास करने वाले हैं, अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, अनुभव हो जाएगा आपको। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि गुरुजी बात सही कहते हैं या गलत कहते हैं। हम तो यह ग्रहों को देख करके बोल रहे हैं और ग्रह इतनी विषम परिस्थिति में, मतलब परिस्थितियां बना दी हैं ग्रहों ने इस केस में, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले में, कि जो चीज़ आपके मन में है अभी वो मन में ही रहेगी। अभी मिलना तो दूर दूर तक भी मुझे संभावना लगती नहीं है। और किसी कारणवश अगर मिल गए, आपस में एक दूसरे से मुलाकात हो गई, तो भाई वहाँ मुझे प्यार की बात तो कम, मुझे तो उसमें प्यार कम तकरार ज़्यादा लगता है। तो जहाँ प्यार कम और तकरार ज़्यादा हो तो फिर मज़ा ख़त्म है वहाँ बात का, फिर क्या बात का मज़ा रह गया। तो इससे तो अच्छा ये है कि जब तकरार ही होनी है, जब रिलेशनशिप में अगर मिलना भी है और मिलना भी कुछ इस तरीके से है, तो अभी बेहतर ये है कि थोड़ा शांत रहा जाए। प्रिय साथियों, जैसे ही ग्रहों की स्थिति, और ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है, हमेशा बदलती है। पिछले महीने कुछ और थी, इस महीने कुछ और है, अगले महीने कुछ और होगी, हमेशा बदलती रहती है। और ग्रहों के आधार पर ही हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं। जैसी ग्रहों की सिचुएशन होती है, जैसी जो ग्रह जिस अवस्था में होते हैं, उसी के आधार पर रिजल्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो अभी जो ग्रहों की स्थिति है, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आगे भी बनी रहेगी, बदलाव आएगा, चेंज आएगा। इसीलिए आपसे हम बार बार इस बात का एक तरीके से निवेदन कर रहे हैं। हमारी तरफ से निवेदन है ये कि आप बहुत धैर्य से काम लें, ज़रूरत से ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं, क्योंकि उतावलापन भी अगर आपने दिखाया, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइट हो गए, एक्साइटमेंट रही आपकी, तो अभी रिजल्ट मैंने बताया कि क्या होगा ग्रहों के द्वारा। तो इससे बेहतर यही है, समझदारी इसी में है हमारी, कि अभी हम थोड़ा शांत रहें, समय का इंतज़ार करें। जैसे ही ग्रहों की सिचुएशन अच्छी होगी, ग्रहों की पोजीशन अच्छी होगी, हमारे फेवर में होगी, हम आपको बोलेंगे कि करिए प्रयास, रिजल्ट मिलने वाला। और हम बोलते हैं जिन जिन राशियों के जातकों की ऐसी स्थिति होती है, हम फ़ौरन बोलते हैं और डेट भी देते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको इसके अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आप देर ना करें। तो जब वो समय आएगा तो आपको उसके आधार पर हम आपको जानकारी देंगे, आप विश्वास रखें। लेकिन आप ये जरूर है, इतना जरूर कहेंगे चलते चलते आपसे, कि अपना धैर्य बना करके रखें, परेशान ना हो। आज नहीं तो कल सफलता मिलनी होती है। व्यक्ति अगर एक बात अपने मन में बैठा लेता है तो सफलता एक ना एक दिन मिलती है, ये भी सच्चाई है। और वो जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी तो अपने आप ही मिलेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनका मंथली लव राशि फल जुलाई 2022 का। आपको प्रिय साथियों ये पसंद आया है, अगर हमारा जो हमने आपको बताया है इसके विषय में चर्चा की है, तो फिर आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, तो जो भी और दूसरे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, अगर वो भी इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो एक तरीके से उनका भी प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल जाएगी, मार्गदर्शन हो जाएगा उनका, और वे भी इससे लाभान्वित होंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपको हमारे जो बनने वाले वीडियोज़ हैं अलग अलग, यानी कि मंथली लव राशि फल के भी हैं जो बनते ही हैं हमेशा, और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर बनते हैं, वो सारे आप तक पहुँचें, उनकी नोटिफिकेशंस भी सीधी आप तक जाए, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।